हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और अभी एकदम मॉर्निंग से स्टार्ट कर चुकी हूँ ब्लॉग। और आजकल मैं मॉर्निंग मॉर्निंग में स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि सुबह में ही सारा काम करती हूँ। और मतलब कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले, और सारा काम सुबह में कर लेती हूँ और फिर दोपहर में मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि बाबू के साथ टाइम स्पेंड करती थी तो ब्लॉग अच्छे से नहीं हो पाता था। तो इसलिए मैं अब सुबह में ही लगा लेती हूँ ट्राइपॉड, चाहे जैसे तैसे हो पाए। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैट्रिक रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, बहुत इधर उधर भाग दौड़ होता है, फिर भी उसी में थोड़ा सा सूट भी करना पड़ता है। तो ये मैं बॉटल बाबू के लिए बॉयल कर रही हूँ। और ये जो बॉटल दो बॉयल कर रही हूँ ना, तो एक बोतल मतलब कि एक में मतलब कि मिल्क निकालती हूँ और दूसरा रखी हूँ कभी कभी के लिए, ये फार्मूला के लिए। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आज ये वेस्ट हो गया फार्मूला, इसलिए मैं आज दिखा रही हूँ कि कितना मैं पिलाती हूँ और कितना फेंका जाता है। तो एक्चुअली ये ना आधा तो रहता ही है, इस जो पैकेट है उसमें आधा से थोड़ा ऊपर तो रहता ही है। और उसमें भी ये देखिए आधा से थोड़ा सा ही कम बचा हुआ है। और आज डेट हो गया 10 तारीख, और पिछले 21-20 तारीख को ये ओपन हो गया था। तो मतलब फार्मूला का ये है ना कि जिस दिन आप खोलते हो उससे 3 हफ्ते तक ही यूज कर सकते हो, उसके बाद ये वेस्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है या फिर मतलब आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। तो मैं इधर बहुत दिन से एक बार भी नहीं दे रही थी, क्योंकि ये सबसे छोटा वाला पैकेट है। तो अगर एक बार भी दो तो मतलब ये 3 हफ्ते में ख़त्म हो जा रहा था। लेकिन इधर बहुत दिन से एक बार भी नहीं दे पा रही थी, तो इसलिए पूरा का पूरा बचा ही रह गया है। और कुछ दिन से बाबू का तबीयत भी ख़राब चल रहा है, तो ये तो अच्छे से दूध भी नहीं पी पा रहा है। तो वही मैं आज इसको फेंकने से पहले आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि सब बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब बोलते थे कि आप फार्मूला देते हो, फार्मूला देते हो। तो नहीं, मैं डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क भी देती हूँ, ऊपर से ब्रेस्ट पम्प करके भी देती हूँ। और उसके बाद कभी कभार ऐसा होता था कि एक बार दे दी, और कभी ऐसा होता था कि 2 बार, लेकिन 2 बार बहुत कभी ही ऐसा होता है। एक बार ही देती हूँ और किसी किसी दिन नहीं भी देती थी, अभी तो दे नहीं रही हूँ। तो और ये बात मैं शुरू से हर ब्लॉग में बता रही थी, लेकिन फिर भी मतलब कोई कोई ऐसा कमेंट कर ही देते थे कि बोतल तो दो दो उबाल रही है, रोज़ उबालती हो और बोलती हो मतलब फार्मूला देते ही नहीं है। तो मैंने बताया था कि देती तो हूँ, लेकिन उसमें भी बाबू कभी ले लेता है कभी नहीं लेता है, ऐसा होता था। बट अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ये हमेशा मतलब 4 मंथ बाबू का चल रहा है। और अभी से जितना बार भी मैंने लिया है, हर बार ये इतना ही वेस्ट गया है। आधा पी पाता है, आधा ऐसे ही फेंकाता है। समझो कि आधा के आधा पी पाता है और आधा से ज़्यादा फेंकाता है, क्योंकि जिस दिन मतलब मान लो कि 10 दिन मैंने दिया, उसमें 5 दिन ही पिया, 5 दिन नहीं भी पीता है। और फार्मूला का एक और फार्मूला है कि अगर आप देते हो, जिस टाइम बना लेते हो फार्मूला और बच्चा नहीं पीता है, तो 15 मिनट के बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, उसको नहीं पिला सकते हो। मतलब 10 मिनट तक में अगर पिला लिए तो ठीक है, और नहीं तो उसके बाद जैसे थोड़ा देर छोड़ देते हैं, आधा घंटा बाद पिला देंगे, ऐसा नहीं करते फार्मूला में। तो बस मैं आज दिखा रही हूँ कि फार्मूला मिल्क का क्या दशा होता है। और बहुत महंगा भी आता है। और मैं नैन प्रो यूज करती थी, बहुत सारे लोग पूछते थे कि मैं कौन सा फार्मूला देती हूँ। नैन प्रो डॉक्टर ने ही दिया था, जब बाबू पैदा हुआ था तो नैन प्रो दे दिया था डॉक्टर ने, जब तक वो मेरा फीड नहीं लिया था 4 घंटे तक। तो मुझे अच्छा लगा नैन प्रो, और सोचा मैंने कि जब ये बर्थ जब इसका हुआ और नैन प्रो लिया तो सेट हुआ होगा, तभी तो डॉक्टर ने दिया होगा, तो क्यों ना मैं इसको नैन प्रो ही दूँ। तो मैंने तो सोचा था, बट अभी मैं नहीं देने वाली हूँ। फिर 6 मंथ का हो जाएगा, उसके बाद देखती हूँ क्या कैसे करना है। क्योंकि अभी मतलब दे सकती थी अगर ये पीता तो, लेकिन पी ही नहीं रहा है तो वेस्ट हो जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ फालतू का ये 750 रुपये का आता है इतना छोटा पैकेट, तो क्या फ़ायदा हर महीने में, मतलब कि इतना वेस्ट ही जा रहा है पैसा भी। और नाम भी एकदम कि आप मतलब कि ये दे रहे हो, फार्मूला दे रहे हो, ये वो। तो बस इसलिए मैं आज से बंद कर रही हूँ फार्मूला, मतलब नेक्स्ट वाला मैं नहीं लेने वाली हूँ। और ये दशा हो रहा है मेरा फार्मूला मिल्क का, मतलब पूरा वेस्ट जा रहा है। और फिर मैं सुबह में वही बॉटल बॉयल कर लेती हूँ, कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाबू नहीं पीता है दूध और मैं पंप कर चुकी होती हूँ। तो आप ना मतलब कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैं कितना देर तक उसको रख सकती हूँ पंप किया हुआ दूध को। तो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आप 6 घंटे तक रख सकते हो, 4 से 6 घंटे तक। और अगर आप 2 दिन या 1 दिन तक भी यूज करना चाहते हो तो आप उसको फ्रीज़र में डाल करके भी रख सकते हो बाद में। लेकिन इतना कौन करेगा यार, डेली तो दूध होता ही है और बच्चा डेली पीता ही है। जिसको इतना ज़रूरत हो, बाहर जाना है या फिर बहुत जिसको ऐसा ज़रूरत हो, तो वो रख सकते हैं। वैसे हम लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है कि फ्रीज़र में स्टोर करके रखे ब्रेस्ट मिल्क को।
मतलब डायरेक्ट पिला लो तो सबसे अच्छा है, पंप करके पिलाओ तो वो भी अच्छा है। तो बस मैं पंप कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, मेरा 4 से 6 घंटा हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी मॉर्निंग में किया हुआ बाबू नहीं पीते रहता है, तो कभी-कभी वो शाम तक यूज़ होता है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके पीता है वो, अच्छे से नहीं पी पाता है दूध। तो फिर वही है। और यहाँ पे मैं मीठी को रेडी कर चुकी हूँ। पहले उसको रेडी कर लेती हूँ, बाद में उसका लंच बना रही हूँ, क्योंकि मतलब गाड़ी कभी भी आ जाता है, और फिर लंच के लिए बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है, अगर मैं पूरी ना बनाऊँ, पराठा ना बनाऊँ तो भी। क्योंकि इतना देर का तो रहता ही है, मीठी दूध पी के जाती है और मुझे नहीं लगता है कि ये लंच खा के भी आती है। तो बस इसलिए मैं बाद में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा बना रही हूँ मीठी के लिए। और बाबू का तबीयत तो ख़राब था ही, मीठी का भी तबीयत आज मतलब कि वैसे तो सर्दी खाँसी इसको भी था उसी दिन से, लेकिन ये थोड़ा बड़ी है तो थोड़ा-सा मतलब चलता है, बता पाती है, फिर कुछ अलग होता है। इसका वो वाला हाल नहीं हो सकता है जो 3 महीने 4 महीने का बच्चा का होगा, लेकिन इसका भी है। और अभी शाम में आज फ़ीवर भी लग गया है, तो इसलिए मैं आज ब्लॉग लेट आ जाएगा मेरा, बहुत लेट जाएगा, लेट ही नहीं बहुत लेट, क्योंकि मेरा मूड था आज डालने का ही नहीं, मैं सोच रही थी अपडेट दे दूँ, फिर सोचा कि चलो यार सारा कुछ किया हुआ है तो क्यों ना डाल ही दूँ, बस एडिट ही तो करना है। और अभी टाइम मिला हुआ है, क्योंकि मीठी की फ़ीवर मतलब अभी उतर चुका है और वो अभी बात-वात में बिज़ी है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो एडिट करके डाल ही दिया जाए। तो मीठी की भी तबीयत ख़राब हो गई, अब पता नहीं रात में अगर फिर से फ़ीवर लगा तो कल वो स्कूल नहीं जाएगी, नहीं भेजूँगी, और अगर सही रहा तो मतलब भेजूँगी। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि दिखा दो, सबको दिखा के पी लो, मतलब तुम ब्रेव गर्ल हो ना, सबको दिखा के पी लो, बोलो मैं पी रही हूँ। लेकिन फिर भी ये नहीं पी पा रही है, थोड़ा-सा गिरा भी ली थी ड्रेस पे भी। लेकिन बच्चा का ये होता है, कैसे भी करके तो वही दिखाने के चक्कर में पी ली है आखिर। वही मैं हँस रही हूँ कि चलो कुछ काम आ रहा है, वीडियो में दिखा कर के वो पी ली है। और वही मैं आटा बना रही हूँ जल्दी से, उसके लिए 2 पूरी बनाऊँगी। ये इतना सारा आटा वेस्ट हो गया था, मैं सोच रही थी कि और बना लूँगी, लेकिन ये वैसे के वैसा रखा रह गया सारा आटा, बस 2 ही बनाई थी। और उसके बाद काम वाली दीदी भी आ गई है, तो वो भी इधर काम कर रही है। सारा बर्तन देख सकते हैं, वहाँ पे जो रेड वाला बास्केट है उसमें छोटा-छोटा बर्तन भर के रख दी है, और मैं इसका पूरी बनाई हूँ। मुझे लगा कि अभी गाड़ी आने में लेट है, तो मैं तब तक बर्तन भी लगा रही हूँ साथ ही साथ, लेकिन गाड़ी फटाक से आ गया, एकदम जल्दी-जल्दी में लास्ट में करना पड़ा। जो टिफ़िन मैं पैक कर रही थी ना, उसी टाइम गाड़ी आ ही गई थी नीचे, तो फिर जल्दी-जल्दी से पैक मतलब टिफ़िन देना पड़ा है। उसी टाइम आ ही गई थी, मैं पैक भी नहीं की थी और आ गई थी गाड़ी। और आ जाने के बाद नीचे बार-बार हॉर्न बजाए या रुके तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि बच्चे को तैयार भी नहीं रखा है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। और इसको ना पूरी के साथ ये मेयोनीज़ और सॉस वगैरह के साथ पूरी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यही देती हूँ, और कुछ खा भी नहीं पाती है। भुजिया वगैरह अगर देती हूँ ना, तो भुजिया वैसे तो घर पे खाती है, सिर्फ़ मतलब खाली भुजिया, लेकिन इस तरह से पूरी भुजिया ऐसे खाने नहीं आता है, और वहाँ पे शायद अपने से खाना पड़ता है। तो इसलिए मैं सॉस देती हूँ, तो सॉस में लगा-लगा कर वो खा लेती है। तो मैं इसको जूता पहना चुकी थी, और फिर पहले ही पहना दी थी, टाइम था तो ये ना खोल ली थी और खेलने में लग गई थी, और अभी एकदम जल्दी-जल्दी पहनाना पड़ रहा है, फिर से गाड़ी आ चुकी है और फिर इसको जूता ही पहनाना है। तो बच्चा का यही है, देखो जब तक आप दूसरा काम कर रहे हो तब तक वो कुछ भी कांड करने लगा। फिर यहाँ पे इसके पापा बुक और कॉपी और बैग पानी और बॉटल ये सब रख रहे थे। बुक भी देख-देख के देना होता है, किस दिन कौन-सा बुक देना है। 12 या 13 ठो बुक है इतना छोटा बच्चा का, मतलब प्ले स्कूल में है फिर भी। तो वही दे रहे थे और जल्दी से नीचे गए हैं छोड़ने के लिए, और मैं इधर बालकनी से देखूँगी। इधर देखिए काम कर रही है दीदी। देखो सब कोई अपने-अपने में लगा हुआ है, मैं भी अपने में लगी हुई हूँ, ये भी एक तरह से अपना काम ही कर रही है, इनका भी एक जॉब है। सब कोई अपना-अपना काम पे है। अभी जो गाड़ी से बच्चे को लेने आए वो भी अपना जॉब ही कर रहा है। बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो भी अपना काम कर रहा है। तो जीवन में मतलब सब कोई अपना-अपना काम कर रहा है। जैसे मैं अगर इसको रेडी कर रही हूँ तो ये भी मेरा जॉब है कि बच्चे का केयर करना ये वो। तो बस यही है, दुनिया में इधर-उधर कुछ नहीं, सब लोग अपना काम ही करता है, और सही है, सबको अपना काम करना ही चाहिए। इधर-उधर करने से अच्छा है कि अपना काम करो, एन्जॉय करो और काम करो, बस 2 ही चीज़ है। तो बस ये चली गई है मीठी, और उसके बाद जस्ट बाद कचरा वाला भी गाड़ी आ चुकी है। ये देखिए अभी मैं दिखाऊँगी इधर, तो कचरा फेंकने भी जाना पड़ेगा। हस्बैंड अभी जस्ट नीचे गए हैं, 3 मंजिल ऊपर है, फिर से नीचे गए, फिर से ऊपर आकर फिर से नीचे जाना होगा। और ये सारा कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं, 9 बजे मीठी जाती है, और 9 बजे ये मैडम आती हैं, काम करके जाती है 10 बजे, तो मेरा ना खाना में बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि इनके जाने के बाद मुझे किचन
किचन में फिर से काम करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। लेकिन करूँ तो करूँ क्या, बहुत बार बोल चुकी हूँ कि थोड़ा सवेरे आइए, ये तो वो भी सवेरे आ गई है 9 बजे, कभी-कभी 10 बजे आती है, कभी साढ़े 10 में आती है, ऐसे भी होता है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ रेडी करके बॉटल पंप वाला, इस तरह से मैं लगाती हूँ। ये मिमी का बॉटल मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फ़िलिप्स इवेंट का जो बॉटल है ना, उसका वो थोड़ा बड़ा होता है, तो शायद इसमें सेट हो। ज़्यादातर मैं इसी में सेट करती हूँ, क्योंकि ये छोटा होता है, इसमें सेट होता है, शायद फ़िलिप्स वाला में सेट नहीं होगा। और मैं कभी ट्राई भी नहीं की हूँ, नहीं ही